नमस्कार। कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया कितनी अनिश्चितताओं से भरी हुई है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन लेख में छिपे एक जबरदस्त वादे के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमें तूफानों के बीच भी अटूट सुरक्षा का यकीन दिलाता है। ये एक ऐसी भावना है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, है ना? जब जिंदगी में अचानक कोई मोड़ आता है तो हम एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। ये प्राचीन लेख हमारी इसी गहरी मानवीय इच्छा के बारे में बात करता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस लेख को ना एक तरह का दिव्य समझौता समझिए। इसके दो बिल्कुल साफ हिस्से हैं। एक शर्त जो पूरी करनी है, और फिर एक ऐसा अविश्वसनीय वादा जो उसके बदले में मिलता है। मतलब ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। तो सवाल उठता है कि इस दिव्य समझौते की शर्त आखिर है क्या? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खास जगह से, जिसे कहा गया है परम प्रधान का गुप्त स्थान। अब ये जो लाइन है ना, ये समझिए कि पूरी वाचा की नींव है। इस शब्द पर गौर कीजिए। रहता है मतलब ये कोई छोटी मोटी विजिट नहीं है, बल्कि एक परमानेंट ठिकाना है। और नतीजा नतीजा है सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना, यानी कि पूरा आराम। तो ये गुप्त स्थान है क्या चीज? मतलब ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं जिसे गूगल मैप्स पर ढूंढ लें। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत गहरे दोस्त के साथ एक मजबूत भरोसे वाला रिश्ता होता है ना, बिल्कुल वैसा। एक ऐसा कनेक्शन जो आपको सुरक्षित महसूस कराए, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। और देखिए, इस वादे को ना पर्सनली अपनाना पड़ता है। लेखक यहाँ साफ साफ ऐलान करता है, मैं कहूंगा। ये कोई बस मान लेने वाली बात नहीं है, बल्कि भरोसे का एक एक्टिव, जानबूझकर लिया गया फैसला है। और यही फैसला उस जबरदस्त वादे को एक्टिवेट करता है। तो ठीक है, एक बार जब कोई इस गुप्त स्थान में रहने लगता है, तो फिर उसे किस तरह की सुरक्षा का वादा मिलता है? चलिए अब इस समझौते के दूसरे और भी ज्यादा रोमांचिक हिस्से पर नजर डालते हैं, जहां प्रोटेक्शन को समझाने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। क्या कमाल की तस्वीरें पेश की गई है यहाँ। एक तरफ तो पंखों से ढकने की बात है, जो एक माँ की तरह बहुत ही कोमल और पर्सनल देखभाल दिखाती है, और फिर दूसरी ही तरफ एक मजबूत ढाल और किले की भी बात है। तो ये कोमलता और जबरदस्त ताकत का एक ऐसा बेजोड़ मेल है जो हर तरफ से महफूज रखता है। अब हम आ रहे हैं इस वादे के बिल्कुल सेंटर में। ये कोई मामूली सुरक्षा नहीं है, ये उन सभी खतरों से सुरक्षा है जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, और कुछ ऐसे भी जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये लिस्ट सच में बहुत लंबी है। जहां ये दिखाया गया है कि ये प्रोटेक्शन 24/7 है, ये रात के उन अनजाने डरों से भी बचाती है जो मन में घर कर जाते हैं, और दिन के उजाले में सामने से आने वाले खतरों से भी। मतलब खतरा चाहे छिपा हुआ हो या सामने, ये वादा सबको कवर करता है। और ये देखिए कुछ खास खतरे जिनकी बात की गई है। अचानक सामने आने वाले जाल, जानलेवा बीमारियां जो चुपके से आती हैं, वो डर जो हमें अंदर से कमजोर कर देता है, और अचानक होने वाले हमले। सोचिए, ये वादा कितना डिटेल्ड और कितना बड़ा है। अब जरा एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन की कल्पना कीजिए। सोचिए कि ठीक बगल में 1000 लोग गिर जाते हैं। हर तरफ बस तबाही और अफरा तफरी का माहौल है, और अभी उस तबाही को समझ ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ 10,000 और लोग गिर जाते हैं। तबाही का आलम ऐसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चारों तरफ बस बर्बादी और खौफ का मंजर है। और फिर तभी आता है ये सबसे शक्तिशाली आश्वासन। उस भयानक तबाही के बीच वादा ये है कि वह विपत्ति तेरे पास न आएगी। ये कुछ ऐसा है जैसे चारों तरफ एक अनदेखी घाल बन गई हो, जो उस तबाही से बचा रही है, जो सबको अपनी चपेट में ले रही है। लेकिन रुकिए, ये प्रोटेक्शन का वादा यहीं खत्म नहीं होता। अब ये एक बिल्कुल नए लेवल पर जाने वाला है। अब बात होगी सीधे सीधे आसमानी मदद की, यानी कि स्वर्गदूतों के जरिए मिलने वाली सुरक्षा की। ये तो कमाल ही है। जरा सोचिए, किसी की सुरक्षा के लिए खास तौर पर स्वर्गदूतों की एक टीम तैनात है। उनका मिशन बिल्कुल साफ है, हर रास्ते पर हिफाजत करना, जरूरत पड़ने पर हाथों पर उठा लेना, और यहाँ तक कि ये भी पक्का करना कि पैर में एक पत्थर तक न लगे। ये तो बिल्कुल अल्टीमेट पर्सनल सिक्योरिटी हो गई। और इस सुरक्षा का क्लाइमैक्स देखिए, ये सिर्फ हमलों से बचना नहीं है, यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट जाती है। अब कोई शिकार नहीं है, बल्कि विजेता है। यह वादा किसी को सबसे खतरनाक दुश्मनों, सिंह और नाग पर भी काबू पाने की ताकत देता है।
यह बचाव से जीत की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। यहाँ कविता में आवाज बदल जाती है। अब कोई इंसान नहीं बोल रहा है, अब हम सीधे स्रोत से सुनने वाले हैं। और ये सच में एक गेम चेंजर है। अब तक हम एक इंसान की गवाही सुन रहे थे, लेकिन अब ईश्वर खुद सामने आते हैं। वो पहले किए गए हर एक वादे पर अपनी मोहर लगाते हैं, जिससे उन्हें एक आखिरी और पक्की गारंटी मिल जाती है। और ये है इस समझौते की फाइनल, कभी न टूटने वाली मोहर। यहाँ 7 जबरदस्त मैं करूँगा वाले बयान हैं। ये एक तरह की दिव्य शपथ है। इसमें बचाव, प्रार्थनाओं का जवाब, मुश्किल में साथ, सम्मान, लंबी उम्र और आखिर में उद्धार का वादा शामिल है। ये उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा इनाम है जो विश्वास के साथ उस गुप्त स्थान में रहता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम इस गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं कि अटूट भरोसे और परम सुरक्षा के बीच आखिर रिश्ता क्या है। ये प्राचीन लेख तो यही बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भरोसा ही वो चाबी है जो सुरक्षा का दरवाज़ा खोलती है। और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारी आज की इस अनिश्चित दुनिया में गहराई से सोचने की ज़रूरत है।